हेलो, वेलकम एवरीवन। वेलकम टू एग्रीकल्चर स्टडी 333। तो दोस्तों, कल हमने कक्षा 9 अर्थशास्त्र का दूसरा लेसन क्या था जो है वो संसाधन के रूप में लोग, इसका आधा चैप्टर लगभग कवर कर लिया था और बाकी बचा हुआ पार्ट आज हम कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। कल हमने अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक पढ़ लिए थे। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक में कृषि, खनन। द्वितीय क्षेत्रक में विनिर्माण क्रिया, जैसे गेहूं से आटा बना लिया या गेहूं से ब्रेड बना लिया। कल ये सब हमने कर लिया था। तृतीय क्षेत्रक में व्यापार, बैंकिंग, ये सब कर लिया था। शिक्षा का महत्व मनुष्य के जीवन में क्या होता है, कल हमने बताया था। मानव किस प्रकार से एक पूंजी है और किस प्रकार से मानव एक संसाधन है। संसाधन क्या होते हैं, कृत्रिम संसाधन क्या है, प्राकृतिक संसाधन क्या है, कल हमने डिटेल में आप लोगों को पढ़ा दिया था। बाकी जो बचा है वो आज हम पढ़ेंगे। देखिए, साक्षरता। साक्षरता क्या होती है? जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वही शिक्षित, उन्हीं को साक्षरता दर से डिनोट किया जाता है। पढ़े लिखे लोगों को साक्षरता दर कहा जाता है। ठीक। शिक्षा का हमारे जीवन में क्या महत्व है? शिक्षा एक देश के लिए किस प्रकार से भूमिका निभाती है? हमने कहा था कि अगर देश के लोग शिक्षित होंगे तो अपने कार्य के प्रति ईमानदार होंगे। शिक्षा केवल न आपके जीवन यापन की बताती है कैसे जीवन यापन करना है, बल्कि आपके देश की अर्थव्यवस्था में भी सहायता करती है। अगर आप शिक्षित रहेंगे तो कुछ न कुछ देश के लिए करेंगे, जिससे आपके देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी। आज हमारे देश में सबसे अधिक साक्षरता दर कौन से राज्य में पाई जाती है? तो भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर केरल में पाई जाती है। केरल आपने सुना होगा। केरल भारत के बिल्कुल दक्षिण में पड़ता है। केरल भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर केरल में पाई जाती है और सबसे कम साक्षरता दर बिहार में पाई जाती है। अब सवाल ये आता है कि भारत में कितने प्रतिशत लोग पढ़े लिखे हैं, कितनी साक्षरता दर भारत में? तो भारत में 74% लोग, पुरुष और महिला को मिलाकर 74, यानी कि 100 लोग अगर हैं तो उसमें से 74 लोग पढ़े लिखे होते हैं। अब अगर केवल पुरुषों को देखा जाए तो 100 पुरुष में से 82 पुरुष, यानी कि अगर 100 आदमी है, 100 पुरुष या 100 जेंट्स हैं तो उसमें से 82 पुरुष जो है वो पढ़े लिखे होते हैं। और अगर महिलाओं को देखा जाए तो महिलाओं की संख्या काफी दयनीय, महिलाओं की स्थिति। 100 महिलाओं में केवल 65% महिला, यानी कि 100 महिलाओं में केवल 65 महिलाएं ही पढ़ी लिखी होती हैं। कल हमने बताया था कि महिलाओं की गतिविधियां क्या होती हैं भाई? घर के काम करना, बच्चों की देखभाल करना, खाना बनाना, बर्तन धुलना, कपड़े धुलना, यही सब इनका कार्य होता है। देख सकते हैं आप, ये जाहिर हो रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार है। पुरुष तो भाई 100 में 82 है पढ़े लिखे, लेकिन महिलाएं वहीं केवल 65% पढ़ी लिखी हैं। और अगर पूरी महिला और पुरुष को जोड़ के देखा जाए तो 74%। भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर केरल में पाई जाती है और सबसे कम साक्षरता दर बिहार में पाई जाती है। ठीक। अब देखिए, लिखा है मृत्यु दर। मृत्यु दर, मृत्यु माने क्या होता है? मरना। तो 1000 व्यक्तियों में कितने लोग मर रहे हैं हर साल? उन्हीं को क्या कहा जाता है? प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे, जैसे 1000 व्यक्तियों में से हर साल कितने व्यक्ति मर रहे हैं, उन्हीं को मृत्यु दर कहा जाता है। तो प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या ही क्या कहलाती है? मृत्यु दर। उसी प्रकार से प्रति 1000 लोगों के पीछे जन्म लेने वाले व्यक्तियों की संख्या, शिशुओं की, बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? जन्म दर कहलाती है। ठीक। मृत्यु दर क्या? प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या मृत्यु दर, और प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। अब देखिए, ये आपके सामने लिखा है शिशु मृत्यु दर, यानी कि 1 वर्ष से कम आयु की, 1 वर्ष, यानी कि ऐसे बच्चे, ऐसे छोटे बच्चे जिनकी आयु 1 वर्ष से कम है, वो साल भर में कितने मर रहे हैं, उनकी मरने वालों की संख्या कितनी है? वो शिशु आप लोग जानते हैं, छोटे बच्चों कहते हैं, शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। तो मृत्यु दर क्या होती है? प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या मृत्यु दर। और जन्म दर क्या है? प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे
शिशुओं को जन्म लेने की संख्या क्या कहते हैं? जन्म दर। शिशु मृत्यु दर यानी कि 1 वर्ष से कम आयु के जो शिशु मर जा रहे हैं, उनका इलाज नहीं हो पा रहा है, किसी कारणवश वो मर जा रहे हैं, उसे क्या कहा जाएगा? शिशु मृत्यु दर। अब देखिए, जो अब हमें पढ़ना है आज का टॉपिक है वो बेरोजगारी। बेरोजगारी क्या है? जैसे बाजार में प्रचलित कहिए कि जो आपको पैसा मिलता है, मान लीजिए कि बाजार में प्रचलित मजदूरी कितनी, मान लीजिए 200, और अगर आप 100 रुपये में कहीं काम कर रहे हैं तो आप भी बेरोजगार की कैटेगरी में आएंगे। जैसे एक आदमी कार्य करने के लिए इच्छुक हो, तो कार्य करना तो वो चाहता है मगर उसे कार्य नहीं मिल पा रहा है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो इसे ही कहेंगे बेरोजगारी। आप कार्य करने के लिए तो इच्छुक हैं, लेकिन मजबूरी में आप 100 रुपये काम कर रहे हैं, 200 रुपया प्रचलित मजदूरी है, लेकिन आप जो है तो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर से नीचे काम करने वाले व्यक्ति, या ऐसे व्यक्ति जो कार्य करने के लिए इच्छुक हो मगर उन्हें कार्य न मिल रहा, रोजगार न मिल रहा हो, वो किसकी कैटेगरी में आएंगे? बेरोजगारी की। आज हमारे भारत में बहुत बेरोजगारी की समस्या है, हद से ज्यादा बेरोजगारी की समस्या। तो बेरोजगारी कितने कितने प्रकार की होती है? देखिए, बेरोजगारी का वर्गीकरण सबसे पहले होती है मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी क्या होती है? जैसे साल भर में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने से आप 3 महीने काम कर रहे हैं, बाकी दिन में आप खाली बैठे हैं। 6 महीने बैठ काम कर रहे हैं, 5 दिन काम कर रहे हैं, फिर बैठे हैं, फिर काम कर रहे हैं, फिर बैठे हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे मौसमी बेरोजगारी कहा रहा है कि आप मौसम आता है तो हमारे देश के जो किसान है वो इसी बेरोजगारी का शिकार है, मौसमी बेरोजगारी का। भाई आप रोज तो जाके खेत में कार्य करेंगे नहीं, रोज जाके खेत में तो कार्य करेंगे, खेत में बहुत करेंगे, 1-2 घंटा कार्य कर देखाएंगे, तो हमारे भारत के किसान जो है वो मौसमी बेरोजगारी का शिकार होते हैं। इसलिए सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारे भारत के किसानों को इस मौसमी बेरोजगारी से छुटकारा मिले। भारत के किसान पता चला फसल बोए तो कुछ कर रहे हैं, अगर फसल ना बोए तो वो बेरोजगार हो गए। तो हमारे भारत के जो किसान है इसी मौसमी बेरोजगारी का मतलब 4 दिन काम कर रहे हैं, 4 दिन बैठे, निरंतर आप कार्य नहीं कर रहे हैं, वर्ष के कुछ माह आप कार्य कर रहे हैं, कुछ माह आप बैठे हैं, इसे ही क्या कहा जाएगा? मौसमी बेरोजगारी। अब देखिए, जो ये आता है परछन्न बेरोजगारी, ये कौन सी बेरोजगारी है जी? जैसे ये कोई एक खेत है, इस खेत में अगर एक आदमी काम करेगा तो ये खेत का काम एक दिन में आराम से हो जाएगा, ये खेत का काम एक दिन में आराम से हो जाएगा, लेकिन जबरदस्ती 6 लोग कर रहे हैं, 6 लोग घर पे खाली बैठे थे। आपको तो देखने में लग रहा है कि वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो क्या है? बेरोजगार हैं, क्योंकि इस काम को एक आदमी कर सकता था, कर कितने रहे हैं? 6 आदमी। आपको देखने में लग रहा है कि वो काम कर रहे हैं, मगर वो असल में है क्या? बेरोजगार। जैसे मान लीजिए कि आपको एक बोरी है वो अकेले उठा सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती मिलके 5-6 लोग उठा रहे हैं, देखने में तो वो काम कर रहे हैं मगर असल में वो क्या है? वो बेरोजगार हैं। काम तो एक आदमी कर सकता था, लेकिन चूंकि वो खाली बैठे थे, चलिए हम भी कर ले जा रहे हैं, तो इसलिए वो क्या है? वो बेरोजगारी की कैटेगरी में आते हैं। तो मौसमी बेरोजगारी से तो कह सकते हैं आप खुली बेरोजगारी, आपको दिख रहा है कि हाँ भाई ये बेरोजगार बैठे हैं, मगर परछिन्न बेरोजगारी आपको देखने में नहीं दिखेगा कि ये बेरोजगार हैं, लेकिन हकीकत में वो क्या होते हैं? वो बेरोजगार होते हैं। अगला जो है शहरी बेरोजगारी, या आप इसे कहते हैं शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षा लेके आप घूम रहे हैं, डिग्री लेके घूम रहे हैं, कहीं आपको काम नहीं मिल रहा है। शिक्षा लेके आप घूम रहे हैं, आपको कहीं काम नहीं मिल रहा है, तो ये क्या है? आपकी शिक्षित बेरोजगारी है, शहरी बेरोजगारी। आपके पास शिक्षा होते हुए भी आपको काम नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है आपको, इसलिए आप जो वो शहरी शिक्षित बेरोजगारी की कैटेगरी में आ रहे हैं। तो पहला मौसमी बेरोजगारी, वर्ष के कुछ दिन आप कार्य कर रहे हैं, उसके बाद आपको काम नहीं मिल रहा है। परछन्न बेरोजगारी, देखने में तो आपको वो आदमी काम करते हुए दिख रहा है, मगर हकीकत में वो है बेरोजगार, जिसका उदाहरण हमने बताया कि काम एक आदमी कर सकता था, लेकिन जबरदस्ती उसे 5-6 लोग कार्य कर रहे हैं। शहरी बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी का मतलब शिक्षित बेरोजगारी, आपके पास शिक्षा है, डिग्री है, सब कुछ है, मगर आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो आप कौन सी बेरोजगारी का शिकार हैं? शहरी बेरोजगारी का। तो हमने मृत्यु दर क्या बताया? प्रति 1000 व्यक्ति के पीछे मरने वालों की संख्या, जन्म दर प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या। शिशु मृत्यु दर 1 वर्ष से कम जिनकी आयु हो, कितने ऐसे शिशु हैं जो मर रहे हैं, उन्हें क्या कहेंगे? शिशु मृत्यु दर कहेंगे। ठीक। बढ़ती जनसंख्या, इसको जो कारण है बेरोजगारी का, वो क्या कारण? सबसे बढ़ती जनसंख्या।
हमारे देश में लगातार जनसंख्या बढ़ रही है। लगातार जब जनसंख्या बढ़ती है तो भाई कितने लोग काम कर पाएंगे, कहाँ करेंगे कार्य? 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं, तो ये काम करेंगे कहाँ? तो जब जब लोग जो है वो जनसंख्या बढ़ती है तो इससे बेरोजगारी उत्पन्न होती है। दूसरा क्या है? औद्योगिक क्षेत्र सीमित। हमारे देश में भाई फैक्ट्रियां तो उतनी है जितनी पहले थी। हमारे देश में फैक्ट्रियां उतनी ही थी, लेकिन लोग बढ़ रहे हैं तो उनको कार्य कहाँ से मिलेगा? क्योंकि वो तो सीमित है भाई। काम तो आपके 5 लोग पहले भी कार्य करते थे, अब भी 5 लोग उसमें कार्य करेंगे, लेकिन लोग बढ़ रहे तो वो लोग क्या होंगे? बेरोजगारी तो होंगे। तकनीकी विकास में कमी। हमारे देश में तकनीकी विकास, टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, ये सब की कमी है। ये भी एक कारण है किसका? बेरोजगारी का। शिक्षा की कमी। हमने बताया कि जब शिक्षा नहीं रहेगी तो आप हकीकत में जो है, अगर आप शिक्षित हैं, असलियत में शिक्षित, केवल डिग्री नहीं, हम शिक्षा की बात कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि जिनके पास डिग्री वो शिक्षित हो। बहुत ऐसे आपने देखा होगा पढ़े लिखे गंवार घूमते हुए। तो शिक्षा की कमी। ग्रामीण देखिए, अब सभी लोग गांव को छोड़कर शहरों में, तो गांव में कृषि कौन करेगा? तो प्रवास का मतलब क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो ये भी एक कारण है किसका? बेरोजगारी का कारण है। ठीक।